जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2025 और 26 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एक साल का पूरा करंट अफेयर कर रहे हैं CAPFAC 2025 के एग्जाम के लिए, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। पहला वीडियो हमने बनाया था पर्सन इन न्यूज के ऊपर, दूसरा वीडियो बनाया था मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट के बारे में। दोस्तों, ये करंट अफेयर का भी पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। दोस्तों, ज्यादातर जो है क्वेश्चन यूनियन बजट से अगर आप देखोगे तो कभी कभार ही पूछा जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो डेफिनेटली आप उसको सोल्व कर पाओगे। अगर डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे तो शायद थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आता है डायरेक्टली आपका। मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए इसमें और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। इसका पीडीएफ जो है हमारा करंट अफेयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं। 333 रुपीज का जो आपको करंट अफेयर का पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे टोटल जो है 9 पेजेस का पूरा कंटेंट है। इसमें 10 पेजेस होंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ गिनी चुनी आपको 4-5 बातें ही पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे सारा पढ़ लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, हो सकता है कोई और क्वेश्चन पूछ ले, बट मेरे हिसाब से जो जो चीजें रेलेवेंट है वो मैं आपको करा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट है, इसमें ऐसे काफी सारी चीजें हैं, जैसे आपकी कैपिटल रिसिप्ट वगैरह सब है, तो हमने ऑलरेडी जो है उन सबको कवर किया हुआ है। हमारे कोर्सेज के अंदर तो करा ही है, मैराथन क्लास के अंदर भी जो है कवर किया है, तो वो आपका जो है 2-3 दिन में मैराथन आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2025-26 का जो यूनियन बजट है प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, एम टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, द बजट इज गाइडेड बाय द विजन ऑफ विकसित भारत एंड फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। यही पूछ लेंगे कि हमारा जो इस बार का जो बजट है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम याद रखनी है आपको, सबका विकास सबका प्रयास। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या बोल देंगे सबका विकास सबका सहयोग, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो याद रखना है सबका विकास सबका प्रयास। प्रायोरिटीज जो है किस किस चीज को हमने दी है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने दी इंफ्रास्ट्रक्चर को, देन एग्रीकल्चर, MSME, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है हमारा वो है आपका 6.5 से लेके 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 एंड 26। ठीक है, अब आते हैं बजट एलोकेशन के ऊपर। ये जो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं कि बजट एलोकेशन में किस चीज को कितना ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन बीइंग, किसी को याद नहीं रहेगा एग्जाम में कि कितने करोड़ थे, कितने लाख करोड़ थे, कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपली जो है आपको परसेंटेज में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये पूरा का पूरा अलग अलग आपके सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जैसे कि आपका डिफेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर, रूरल है, देन आपका सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, IT एंड टेलीकॉम। क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो बजट का एलोकेशन किया गया है वो किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कितना 28%। इसके बाद किस पे किया गया है, डिफेंस के ऊपर 13%। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, 2 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा सब ऑप्शन देके इनमें से कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो याद रखना इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा देगा, फिर क्या ऑप्शन देगा, डिफेंस दे दिया, ऐसे एजुकेशन दे दिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर दे दिया और एक और दे देगा। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसके बाद जो है आपका डिफेंस के ऊपर दिया गया है। ठीक है, कितना है 13%, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 28%। और कैसे याद रख सकते हो, 2025 में हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान की, तो डिफेंस को और ज्यादा बजट देने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सबसे ज्यादा बजट जो है डिफेंस को दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप इसको याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनके बारे में डेफिनेशंस हैं, ये दे दूंगा मैं आपको डॉक्यूमेंट, तो आप इसको पढ़ भी लेना। और उम्मीद है क्योंकि लास्ट के टाइम पर हम आगे हैं, तो अगर इकोनॉमिक्स में आपने बेसिक चीजें भी नहीं पढ़ी तो फिर क्या तैयारी कर रहे हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2024 और जो आपका 25 के लिए था वो था 5.9, 2.8 एंड 6.4। ठीक है, अभी वो कितना है 2025-26 के लिए हमने जो रखा है प्रोजेक्टेड 5.4, 2.3, 6.5 से लेके 7 तक। ये तीनों जो है नंबर जस्ट याद रखना, इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है सारी की सारी कहां पे हमने कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर पैसा डाला है, उन चीजों के बारे में डिस्कस है। अब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, एक डेडिकेटेड वीडियो हम गवर्नमेंट स्कीम की करेंगे, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना क्या है, कितना किसको कितना प्रभाव मिलेगा, क्या कुछ है, जस्ट नाम याद रख लो फॉर द सेक, अगर कुछ आ जाए तो शायद आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है PM धन धान्य कृषि योजना के ऊपर जो है 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है फॉर
मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। रटना नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू हो लो, इनके केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आत्मनिर्भर इन पल्सीज 6 साल का प्रोग्राम है टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ तूर, उड़द और मसूर। नाम याद रखना तीनों दालों का, तूर की दाल, उड़द और मसूर। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सी दाल इनमें से नहीं है, चना दाल लिख देगा, बाकी तीन या नाम ये लिख देगा। ठीक है, पढ़ लेना। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फोकस ऑन प्रोसेसिंग मार्केटिंग, एनहेंस्ड क्रेडिट वाया किसान क्रेडिट कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है 5 लाख सॉरी। पहले जो इसमें 3 लाख का लोन मिलता था, अब आपको 5 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 ईयर स्कीम अंडर 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फॉरेन। ये आपका विजन है। ठीक है, पूछ लेंगे आपका 5 ईयर स्कीम अंडर 5F विजन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। ठीक है, कॉटन, पल्सीज, ऑयल सीड, इस तरीके से। तो याद रखना है 5F का मतलब क्या है आपका, 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फॉरेन। ओके, न्यू फिशरीज पॉलिसी हार्नेसिंग मरीन वेल्थ ऑफ अंडमान एंड लक्षद्वीप। ये पूछ लेंगे कि किस एरिया को टारगेट इस बार किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका रहेगा नहीं इसमें। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कर रहे हैं? न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका उसको 10% से बढ़ा दिया गया है, जो कि है आपका 10.5 लाख करोड़। ठीक है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है स्टेट्स को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़। यानी कि स्टेट्स को लोन दे रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपका पैसा लगता है। ठीक है, बड़े बड़े रोड हो गए, हाईवेज हो गए, बिल्डिंग्स होगी, उनके ऊपर। ठीक है जी। जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टू 2028 टू एंश्योर 100% रूरल टैप वाटर कनेक्शंस। अब ये न्यूज में है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। जल जीवन मिशन के ऊपर 3-4 स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। पूछ लेगा इनमें से कौन से स्टेट है इसके अंदर प्लान किया गया है। ठीक है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस के लिए जो है इशू किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बूस्ट फॉर सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन पूछा जा सकता है। देन आता है आपका एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट। न्यू एमएसएमई क्रेडिट स्कीम 5 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन जो है दिए जाएंगे लोगों को। उसके बाद है न्यू कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, 5 लाख की लिमिट होगी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर कॉस्ट एफिशिएंट एंड ग्रीन प्रोडक्शन। टॉय इंडस्ट्री बूस्ट इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल हब अंडर मेक इन इंडिया। इंडिया में खिलौनों को जो है बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री स्पोर्ट 22 लाख न्यू जॉब्स एक्सपेक्टेड है लेदर इंडस्ट्री के अंदर आपके। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। टेक एंड डिजिटल इंडिया 5G का एक्सपेंशन किया जा रहा है। 2027 तक का हमने टारगेट रखा है कि 100% रूरल कवरेज करेंगे हम। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? बाय विच ईयर वी वांट टू अचीव 100% ऑफ 5G कनेक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन दे देगा 2026, 27, 28, 30। याद रखना 2027 का टारगेट है। एआई रिसर्च फंड 10,000 करोड़ का जो है एआई बेस्ड सॉल्यूशंस गवर्नेंस के अंदर जो है रखे गए हैं। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज फॉर स्टूडेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस जो है बनाए जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति डाटा शेयरिंग विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर इंप्रूव्ड लॉजिस्टिक्स। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स टू एनहेंस इनोवेशन इन द स्कूल्स। ठीक है, चलो नंबर याद रख लेना। यहां पे पूछेगा 50,000, 25,000, 1,75,000 ऐसे। ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत 100 गीगावाट बाय 2047। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई एम मार्किंग दिस इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर टू रीड अबाउट इट। ठीक है, 2047 तक हम 100 गीगावाट जो है चाहते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर सीडीएस में कोई क्वेश्चन आया था शायद, इस बार वाले में नहीं, इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था आपका सीडीएस एनडीए कोई से तो एग्जाम में आया था कि इंडिया का जो है कितने % जो है ग्रीन एनर्जी से आता है, इलेक्ट्रिसिटी है जो भी है। ठीक है, सोलर रूफटॉप स्कीम सब्सिडी इंक्रीज्ड फॉर हाउस होल्ड सोलर पैनल्स। ईवी पुश 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैटरी प्रोडक्शन। यानी कि बहुत सारे जो है आपके चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे इस पैसे से। कितने? 20,000 करोड़, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मान के चलो 1 करोड़ में जो है आपका 2 करोड़ में आपका एक चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क इंसेंटिवाइजिंग इंडस्ट्रीज टू कट एमिशंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आगे भी चांसेस है नहीं आए, बट फिर भी पढ़ लो एक बार। 0 से 4 लाख नील, 4 से 8 लाख 5, 8 से 12 10। ठीक है, सीधा 5% के उसमें बढ़ रहे हैं। इधर से याद करने का तरीका सिंपल है, 0 से 4 लाख। अब गरीब आदमी है 4 लाख तक तो क्या ही भरेगा टैक्स, 0। 4 से 8 लाख में थोड़ा थोड़ा कि अच्छा ठीक है 50,000 से ऊपर सैलरी होगी आपकी, चलो टैक्स लगाते हैं 5%। ठीक है, 8 से 12 लाख रुपए पे, अच्छा अभी 10 लाख से ऊपर होगी सैलरी, चलो 10% दो आप। ठीक है, फिर 12 से 16 पे 15, 16 से 20 पे 20 और 20 से 24 पे 25%
और अबव 24 लाख 30%। बहुत ही बढ़िया निकाला इस बार तो, ठीक है। सीनियर सिटीजन टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट रेज टू 12 लाख, यानी कि यहाँ पे आपका जो है 12 लाख तक कुछ नहीं देना इनको। टीडीएस टीसीएस सिंप्लीफिकेशन हायर थ्रेशोल्ड फॉर रेंट एंड बैंक इंटरेस्ट। टीडीएस टीसीएस क्या होते हैं? टीडीएस जो होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, प्राइवेट एम्प्लॉय हो गया, टीडीएस कटता है सबका, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि आपका जो भी एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है उसी में से 10% टीडीएस काट के आपको सैलरी देगा। मान लीजिए कोई बंदा जॉब कर रहा है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो 1 लाख सैलरी है तो 10,000 कट के मिलेंगे उसको। बाद में जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तब आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। 10 लाख या उससे ऊपर की जितने प्रोडक्ट आप परचेज करोगे उसके ऊपर लगता है टीसीएस। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी लेनी है, मेरी गाड़ी की कॉस्ट जो है 15 लाख रुपए है, ठीक है। तो 15 लाख रुपए पे 15,000 1% जो है टीसीएस कटता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी कि जो कार डीलर होगा वो मेरे से 15,000 रुपए लेगा और गवर्नमेंट को देगा। अब मैं जब आईटीआर अपना फाइल करूंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई मैंने गाड़ी ली थी तो 15,000 रुपए मेरा वहां पे कटा है। अगर मेरा इनकम टैक्स ज्यादा हुआ कम होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन प्रॉफिट फॉर 5 ईयर। कितनी अच्छी बात है। चलिए, की टेकअवेज फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ लेना, टेक ड्रिवन इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट, ये सब जो है आपको की पॉइंट से याद रखने हैं आपको, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सारी बेसिक चीजें आ जाती हैं। मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स की अलग से नहीं भी देखोगे तो भी हमने सब कुछ कवर किया है। अब पढ़ाना नहीं चाहता मैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसको पूरे कवर करने में, इजी है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बजट बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट जो है प्लान करती है आने वाला जो नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है, कि कितना पैसा हम अर्न करेंगे, कितना पैसा हमें देना चाहिए, कितना पैसा किसको दें ताकि कंट्री स्मूथली वर्क करती रहे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर की जाए, आर्टिकल 112 के अंदर, बाय द वे बजट का वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, वर्ड यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डीईए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और प्रेजेंट कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एक होता है आपका रेवेन्यू बजट, ठीक है, डे टू डे इनकम और एक्सपेंसेस, जिसमें आपके रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, जिसमें टैक्सेस के बारे में बात की जाती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, नॉन टैक्स सोर्सेज फीस और फाइन हो गया आपके, ठीक है, ठेके वेके जो छुटते हैं उनके पैसे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पैसा हम खर्च करते हैं, कहां पे खर्च करते हैं? सैलरी पे, पेंशन पे, ब्याज देने पे, सब्सिडी देने पे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने को। तो ये रेवेन्यू बजट है आपका, डे टू डे एक्सपेंसेस की बात यहाँ पे होती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अर्न 100 रुपए फ्रॉम टैक्सेस बट स्पेंड 120 रुपए ऑन सैलरीज एंड वेलफेयर, एक्स्ट्रा 20 रुपीज इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट होता है कमी, यानी कि पैसा आपने 100 रुपए कमाया, खर्च कर दिया 120, 20 रुपए का आपको घाटा हो गया, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट आपका कैपिटल बजट। कैपिटल बजट नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल होता है बड़ी जो चीजें होती है, बड़ी मशीनरी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह, ये सब जो लॉन्ग टर्म में बनती हैं चीजें, ठीक है। अब ये कैपिटल बजट में क्या क्या आता है आपका? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन बोरोविंग्स, कैपिटल रिसिप्ट जो है जिसके अंदर आपका लोन, एसेट सेल्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है। यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा कहां से आता है हमारे पास? लोन से। हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, आईएमएफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लेते हैं, पैसा आ जाता है हमारे पास। एसेट सेल्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास कोई लैंड है, कोई एयरपोर्ट बेच दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो भी मतलब लीज पे। उसके बाद आपका डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई चीज है गवर्नमेंट के पास, उसके अंदर जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल एलआईसी है, एलआईसी में अगर 100% गवर्नमेंट का स्टेक है तो बोलेंगे गवर्नमेंट की चलो 10% स्टेक हम बेच रहे हैं, किसी को लेना है तो ले लो, तो बाहर के प्लेयर आके उसको ले लेंगे। 90% इंडिया के पास है, 10% बाहर वाले लोगों के पास, वहां से जो पैसा इकट्ठा होगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़े बड़े खर्चे हम कहाँ करते हैं जब बहुत पैसा होता है, तो रोड बनाने में, रेलवेज में, मेट्रो प्रोजेक्ट में, हॉस्पिटल्स में, हाईवेज पे, ठीक है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोरोज 200 रुपए टू बिल्ड हाईवेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। दूसरा हम पढ़ रहे बेस्ड ऑन डेफिसिट्स, ठीक है। पहला है आपका बेस्ड ऑन डेफिसिट सरप्लस, सॉरी ये वाला है आपका बेस्ड ऑन डेफिसिट और सरप्लस, ठीक है। पहला इसमें क्या बोलता है? बैलेंस्ड बजट। बजट बैलेंस कब माना जाएगा? जब हमने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च कर दिए, तो बैलेंस बजट जो है बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। ये बहुत मुश्किल होता है, या तो गवर्नमेंट के पास ऐसा होगा कि 100 रुपए कमाए 120 खर्च दिए, या ऐसा होगा 100 रुपए कमाए 90 खर्चे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 100 कमाए और 100 ही खर्चे, ठीक है। दूसरा है आपका सैलरी और बजट, सॉरी सरप्लस बजट।
सरप्लस बजट नाम से पता चल रहा है, सरप्लस यानी कि जब इनकम आपकी ज्यादा हो, पैसा 100 रुपए हो, खर्चा आपका 90 रुपए हो, तो सरप्लस हो जाएगा। नॉट यूज ऑफन इन इंडिया, यानी कि इंडिया हमेशा खर्चा ज्यादा ही करता है, ठीक है। तीसरा आपका डेफिसिट बजट, इसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, ये बहुत कॉमनली सीन इन इंडिया है। जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए अलग अलग तरीकों से, 150 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, तो 50 रुपए का क्या हुआ हमारा बजट, डेफिसिट बजट हो गया आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आएगा आपका बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है जी। बेस्ड ऑन फंक्शन में क्या आएगा, डेवलपमेंटल बजट। कुछ बजट ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हम बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट करेंगे। नॉन डेवलपमेंट में सैलरी, पेंशन, डेप्ट रिपेमेंट वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। तो तीनों टाइप्स हैं आपके। नेक्स्ट आ जाओ हाईलाइट के ऊपर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली चीज ऊपर शायद, ठीक है। ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये पिछला हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 2024 में हम इतना कर चुके हैं, ये वाला इस बार जो है एस्टिमेटेड है, ठीक है। अच्छा, थीम जो है सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर है। फोकस एरिया कौन कौन से है, पुअर, यूथ, फार्मर्स, अन्नदाता और वुमेन, नारी शक्ति। 4 डेवलपमेंट इंजन्स को रखा गया है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये भैया आ गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, जो आपका पैसा जहां से आता है। कैपिटल रिसिप्ट, कुछ बेच वगैरह के जो हम डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं वहां से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे वाला जो हो गया आपका, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवे, हॉस्पिटल वगैरह वो सब, ठीक है। चलिए सेक्टर वाइज बजट एलोकेशन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। जो ऊपर अगर आपने देखा हो 0.98 वाला जो था आपका, कहां गया हो ये वाला 0.98 लाख करोड़, ठीक है। तो ये 98,000 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब सेम चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें कहां है आपका, देखिए आपका होम अफेयर्स। अच्छा, ये मिनिस्ट्री वाइज दिया हुआ है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपका इधर डिफेंस का है, एक बार देख लेना फिर भी इसको, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उससे, ठीक है। चलो डेफिसिट ट्रेंड्स देखते हैं एक बार जल्दी से। अच्छा जी, फिस्कल डेफिसिट है आपका इंडिया का 5.9%, जो पहले हो चुका था। 2.8% रेवेन्यू डेफिसिट है। यहाँ पे आप देखोगे 5.8% है, हमने टारगेट जो रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, और यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% का है 2025-26 के लिए। और यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट 2.3 का था, यहाँ पे भी 2.3 का हमने रखा है, ठीक है। तो ये नंबर आपको याद रखने हैं और ये भी याद रख लेना, ठीक है। सिमिलर से ही ऑलमोस्ट। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बाय द वे, हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोज टू मीट एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपको 120 रुपए खर्च करने हैं तो गवर्नमेंट कितना पैसा उधार ले सकती है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट व्हेन रेगुलर अर्निंग्स टैक्सेस आर नॉट एनफ टू मीट डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब वही जब हम खर्चा ज्यादा कर दे और पैसा उतना है नहीं, तो डेफिसिट में होगा रेवेन्यू डे टू डे के उसमें। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें से आपकी इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, क्योंकि वो तो देने हैं हमें, ठीक है। चलिए सेक्टर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। ये वही चीजें आई थिंक ऊपर वाले जो है सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गए, पढ़ लेना आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना इंपॉर्टेंट इफेक्ट वगैरह है, पढ़ लेना, 10 ही पेजेस है, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं पहले, जहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से आए हुए क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब होता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कमाया, ठीक है, और कितना पैसा खर्च किया। अब पैसे कमाने का अलग अलग वो है, जैसे हमने देखा आपका, ठीक है। कहां कहां से पैसे कमा रही है गवर्नमेंट, ये देखिए पूरा चार्ट है। ये 1 रुपया है फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए मान लो, छोड़ो सीधा। 100 रुपए अगर गवर्नमेंट कमा रही है तो वो कहां से कमाएगी, और 100 रुपए अगर गवर्नमेंट को खर्च करने तो कहां खर्च कर रही है, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा आप देखोगे नंबर यहाँ पे बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से, ठीक है। यानी कि आपका वेयर डज द रुपीज कम फ्रॉम, यानी पैसा आ कहां से रहा है गवर्नमेंट के पास। बोरोइंग्स और लाइबिलिटी कितना है, 24% है। दिस नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहां से आ रहा है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज मतलब गवर्नमेंट उधार पे पैसा उठा रही है कहीं से, ठीक है। कहां से उठाएगी, आईएमएफ से उठाएगी, एडीबी, जितने बड़े बड़े बैंक से, इनसे, इंडिया वाले बैंक नहीं, बाहर वाले, ठीक है। 24%। इसके बाद इनकम टैक्स से 22% पैसा गवर्नमेंट को आया है। उसके बाद जीएसटी और अदर सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास 18% पैसा आया है। देन आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आया है, ठीक है। देन आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट से जो है 9% आया है। कस्टम्स से जो है 4% आया है, एक्साइज ड्यूटी से 5%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1%। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 याद रख लो, बोरोइंग और लाइबिलिटी, इनकम टैक्स और जीएसटी, और आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। ये सब सीक्वेंस में याद कर लो, सबसे ज्यादा बोरोइंग, देन इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन, ठीक है।
अब आता है कि 100 रुपए में से खर्च कितना क्या किया, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपए कमाए तो खर्च कितने कितने कहां पे हुए। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने खर्च किया स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी 100 रुपए अगर गवर्नमेंट ने कमाए तो 22 रुपए स्टेट्स को और टैक्सेस और जो भी ड्यूटीज हैं उनके अंदर दे दी कि लो भाई मजा करो तुम, ठीक है। फिर आता है 20% इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि 100 रुपए में से 20 रुपए हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। उधार जो इतना उठा रखा है यहाँ पे जो पिछले सालों में, उसका ब्याज भी तो भरना है, तो 20% हमारा ब्याज में जाता है, ठीक है। 16% जो पैसा है वो हमारा जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर, ठीक है, याद रखना है। बस उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है, 3 ही याद कर लो। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आया पहले? बिल्कुल आया। कौन सा आया देखते हैं। सी, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट अकॉर्डिंग टू यू आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2022-23, यानी कि ये वाला जो हमने पढ़ा था कि खर्चा कहां पे कर रहे, तो सबसे ज्यादा खर्चा कहां किया था उस टाइम पे, सबसे ज्यादा खर्चा जो है आपका कहां हुआ था, वो इंटरेस्ट की पेमेंट के ऊपर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। कब पूछा क्वेश्चन? 2023 के अंदर पूछा, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा, ठीक है जी। उसके बाद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है कि इन्होंने 2020 में पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 बीई। ऊपर हमने जो देखा था ना, कौन से वाला दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुको। ये वाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसमें से शायद पूछा हुआ कुछ ऐसा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, ठीक है। इनकेस पूछ ही ले तो इनमें से कौन से में जो है आपका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है? 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, जो मैंने बताया याद रखना। इनकम टैक्स वाला ऑलरेडी बता दिया है। आगे आपका कस्टम ड्यूटी, समरी फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। बजट का थीम याद कर लो, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है वो याद कर लो, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो याद कर लो। ऊपर जो हमने थ्योरीज पढ़ी है अभी जितनी भी, वो पढ़ लो एक बार। डिफेंस के बजट पे कितना क्या जो है स्पेंड किया हमने, वो सब पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपका ये कंट्रीब्यूशन है आपका, वो देख सकते हो आप। बस ऐसा ही कुछ है, खत्म। और नीचे जो है ये अदर जीडीपीज के साथ कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे डिफेंस बजट की अगर बात की जाए तो यूएसए का 778 यूएसडी बिलियंस है, चाइना का 252 है, इंडिया का सिर्फ 78.7 है। कितना कम है? यानी कि 10 गुना कम है इनसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। यही है बस, चैलेंजेस क्या क्या, वे फॉरवर्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये थी बजट की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें जो जो चीजें मैंने बताई है वो एक बार पढ़ लो आप मोटा मोटा। बस ये 10 पेजेस एक बार डॉक्यूमेंट के गो थ्रू हो जाओगे ना, तो इतना ज्यादा इशू आपको नहीं आएगा। और क्वेश्चन यहां से आ सकता है, देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाए हैं 2023 में आए हुए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं डेफिनेटली। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज डू लेट अस नो। और इसका पीडीएफ जो है आपका स्टडी फंडा का जो करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है 700 रुपीज का, सेम सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 333 रुपीज में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है 1 ईयर, 1YEAR, ठीक है। 333 रुपए मिल जाएगा। सारे पीडीएफ जो है फ्री क्लासेस के, जो ये क्लासेस यूट्यूब पे फ्री हो रही है, इनके सब पीडीएफ आपको उस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।